Fahim Educational Publishers, The Devoted with Passion. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश की किताब तलाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 2 का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1, अ हॉलीडे एट होम। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 4 खोल लें। यूनिट नंबर 1, अ हॉलीडे एट होम, घर पर छुट्टी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन के क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, रीड अबाउट फैमिली एक्टिविटीज़, एक ख़ानदान की सरगर्मियों के बारे में पढ़ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव, लर्न एंड प्रैक्टिस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव, यूज़ यस नो टू आंसर द क्वेश्चंस, यस और नो इस्तेमाल करके सवालों के जवाब देना। आइए सबक पढ़ते हैं। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह का वक्त है। टुडे इज़ संडे, आज इतवार है। माई ऑल फैमिली, मेरा सारा ख़ानदान, इज़ एट होम, घर पर है। ऑल ऑफ अस, हम सब, आर बिज़ी, मसरूफ़ हैं, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ सरगर्मियों में, नाउ, अब। द ग्रैंड फादर, दादा जान, इज़ सिटिंग, बैठे हैं, विद माई यंगर ब्रदर अहमद, मेरे छोटे भाई अहमद के साथ। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, विद हिम, उसके साथ। माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन अस्मा, इज़ क्लीनिंग द हाउस, घर साफ कर रही है। माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन हुमा, इज़ हेल्पिंग हर, उसकी मदद कर रही है। माई ब्रदर, मेरा भाई बिलाल, इज़ वाटरिंग, पानी दे रहा है, द प्लांट्स, पौधों को। द फादर इज़ ब्रिंगिंग, अब्बू ला रहे हैं, मीट, गोश्त, फ्रूट, फल, एंड आइसक्रीम, और आइसक्रीम फॉर अस, हमारे लिए। द मदर इज़ इन द किचन, अम्मी बावर्ची खाने में है। शी इज़ बिज़ी, वो मसरूफ़ है, इन कुकिंग, खाना पकाने में। द ग्रैंड मदर, दादी अम्मी, इज़ हेल्पिंग हर, उसकी मदद कर रही हैं। दे आर प्रिपेयरिंग, वो तैयार कर रही हैं, डिलीशियस डिशेस, मज़ेदार खाने, फॉर लंच, दोपहर के खाने के लिए। सम गेस्ट्स, कुछ मेहमान, आर आल्सो कमिंग, भी आ रहे हैं, फॉर लंच, दोपहर के खाने के लिए, एट ओवर होम, हमारे घर पर। वी आर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर देम, उनके लिए। तो प्यारे बच्चों, पहला लर्निंग ऑब्जेक्ट जिसमें हमने फैमिली एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना था वो पढ़ लिया और तमाम एक्टिविटीज़ को जान लिया। इस लेसन के अंदर कुछ अहम अल्फाज, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, फैमिली, ख़ानदान, एल्डर, बड़ा, यंगर, छोटा, डिलीशियस, मज़ेदार, गेस्ट्स, मेहमान। अब हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को हल करते हैं। ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात दें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अस्मा डूइंग, अस्मा क्या कर रही है। हमने लेसन में पढ़ा अस्मा घर साफ कर रही है। सो अस्मा इज़ क्लीनिंग द हाउस, अस्मा घर साफ कर रही है।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बिलाल डूइंग? लेसन में हमने देखा कि बिलाल पौधों को पानी दे रहा है। बिलाल इज वाटरिंग द प्लांट्स। बिलाल पौधों को पानी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द मदर? अम्मी कहाँ हैं? लेसन में हमने देखा कि अम्मी बावर्ची खाने में हैं। द मदर इज इन द किचन। अम्मी बावर्ची खाने में हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज हेल्पिंग द मदर? अम्मी की मदद कौन कर रहा है? लेसन के मुताबिक अम्मी की मदद दादी अम्मी कर रही हैं। द ग्रैंड मदर इज हेल्पिंग हर। दादी अम्मी उनकी मदद कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज ब्रिंगिंग मीट, फ्रूट्स एंड आइसक्रीम? गोश्त, फल और आइसक्रीम कौन ला रहा है? लेसन के मुताबिक अब्बू ला रहे हैं। द फादर इज ब्रिंगिंग मीट, फ्रूट्स एंड आइसक्रीम। बी पार्ट है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स। इन अल्फाज को इस्तेमाल करें इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने फिक्रात में। प्यारे बच्चों, आपकी सहूलत के लिए चंद एक फिक्रात यहाँ बनाकर लिखे गए हैं। आप खुद कोशिश करके फिक्रात भी बनाएं। नंबर 1, मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग। सुबह का वक्त है। प्लांट्स, प्लांट्स आर इन गार्डन। पौधे बाग में हैं। नंबर 3, हाउस। दिस इज माई हाउस। ये मेरा घर है। नंबर 4, डिलीशियस, मज़ेदार। द फ्रूट इज डिलीशियस। फल मज़ेदार है। नंबर 5, गेस्ट्स, मेहमान। गेस्ट्स आर कमिंग। मेहमान आ रहे हैं। सी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। इन स्पेलिंग्स को मुकम्मल करना है। नंबर 1, HOLIDAY, holiday. Number 2, WATERING, watering. Number 3, BUSY, busy. Number 4, LUNCH, lunch. Number 5, DISHES, dishes. Now it's grammar time. A part, present continuous tense. फ़िलहाल जारी। Remember, याद रखें, in present continuous tense में we use is, am, are as helping verbs with first form of verb plus ing to describe an action that is taking place at present. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम is, am, are को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करते हुए किसी होने वाले काम को बयान करते हैं जो मौजूदा वक्त में जारी है। नाउ रीड दी सेंटेंसेस। इन फिक्रात को पढ़ें। पहला फिक्रा है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। नंबर 2, द गर्ल इज प्लेइंग, लड़की खेल रही है। नंबर 3, वी आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं। ये तीनों फिक्रात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मिसालें हैं। बी पार्ट शुरू करने से पहले साइड नोट देखते हैं। साइड नोट के मुताबिक वी ऐड नॉट आफ्टर is, am, are helping verbs to make a sentence negative. हम is, am, are जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनके बाद नॉट का इजाफा करके किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं।
नाउ रीड दी सेंटेंसेस, इन फिक्रात को पढ़ें। नंबर 1, आई एम नॉट रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। नंबर 2, द गर्ल इज नॉट प्लेइंग, लड़की खेल नहीं रही है। नंबर 3, वी आर नॉट वॉकिंग, हम चल नहीं रहे हैं। तो जो ऊपर हमने फिक्रात पढ़े, आई एम रीडिंग, द गर्ल इज प्लेइंग, वी आर वॉकिंग, इन सब में एम, इज या आर के बाद हमने नॉट का इजाफा किया तो फिक्रा नेगेटिव हो गया। सी पार्ट, रीड दी सेंटेंसेस, इन फिक्रात को पढ़ें, लेकिन पढ़ने से पहले हम साइड नोट देखते हैं। साइड नोट के मुताबिक, टू आस्क अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछने के लिए we place is, am, are helping verbs in the beginning of sentence and put question mark at the end। कोई सवाल पूछने के लिए हम is, am, are जो कि helping verbs हैं उन्हें हम sentences में subject से पहले लिख देते हैं और सवालिया फिक्रात के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। अब हम ये फिक्रात पढ़ते हैं। पहला फिक्रा है एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। इज़ द गर्ल प्लेइंग, क्या लड़की खेल रही है। आर वी वॉकिंग, क्या हम चल रहे हैं। उन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने चेंज किया और हेल्पिंग वर्ब एम, इज़ और आर को सब्जेक्ट से पहले फिक्रे के स्टार्ट में लिख दिया। इट्स एक्टिविटी टाइम। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। इन फिक्रात को मनफी और सवालिया फिक्रों में बदल दें। पहला फिक्रा है, इसके दोनों तरह के फिक्रात यहाँ पर हल कर दिए गए। दूसरा फिक्रा है शी इज़ वॉचिंग टीवी। नेगेटिव, शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। Question, is she watching TV? Number 3, they are talking. Negative, they are not talking. Question, are they talking? तो ऊपर पढ़े हुए रूल्स के मुताबिक हमने is, am या are के बाद not लगाया और is, am या are को फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले लिखा और इस तरह हमने नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस बना लिए। ग्रामर टाइम का बी पार्ट। वी कैन आंसर सम क्वेश्चंस इन येस और नो। हम कुछ सवालात के जवाबात येस या नो को इस्तेमाल करके दे सकते हैं। दे आर कॉल्ड येस नो क्वेश्चंस। इन सवालात को येस नो क्वेश्चंस कहा जाता है। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर देखें। एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और इन फिक्रात को पढ़ें। पहला फिक्रा है इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। तस्वीर के मुताबिक वो खेल रहा है। यस ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। सेंटेंस नंबर 2, एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। नो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। नंबर 3, आर दे ईटिंग मैंगोज, क्या वो आम खा रहे हैं। येस दे आर ईटिंग मैंगोज, वो आम खा रहे हैं। नंबर 4, इज शी प्लेइंग विद अ डॉल, क्या वो गुड़िया से खेल रही है। नो शी इज नॉट प्लेइंग विद अ डॉल, वो गुड़िया से नहीं खेल रही है। इन तमाम फिक्रात की बुनियाद पर अब हम इस एक्टिविटी में दिए गए सवालात का लेसन के मुताबिक यस या नो में जवाब देंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाबात दें इन यस और नो, हाँ या ना में, फ्रॉम लेसन अ हॉलीडे एट होम, जो लेसन आपने पढ़ा अ हॉलीडे एट होम। सेंटेंस नंबर 1 है इज अस्मा क्लीनिंग द हाउस, लेसन के मुताबिक यस। नंबर 2,
इज ग्रैंडफादर वॉचिंग टीवी, लेसन के मुताबिक नो। नंबर 3, इज बिलाल वाटरिंग द प्लांट्स, लेसन के मुताबिक यस। नंबर 4, इज मदर स्लीपिंग, लेसन के मुताबिक नो। इज ग्रैंड मदर कुकिंग, लेसन के मुताबिक नो। क्रिएटिव राइटिंग। प्यारे बच्चों, आपने जो लेसन पढ़ा और इस लेसन के बाद आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बुनियाद पर आपने क्रिएटिव राइटिंग वाले सवाल को अटेम्प्ट करना है। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीर को देखें, एंड राइट 1 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर्स, और इन तस्वीर के बारे में एक फ़िक्रा लिखें टू डिस्क्राइब, ये बयान करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन, सबसे पहली मिसाल दी गई है। ईट बनाना, इसमें आपने ईट को एज अ वर्ब यूज़ करना है। इस तस्वीर में बच्चा केला खा रहा है, ही इज़ ईटिंग अ बनाना, वो एक केला खा रहा है। अगला फिक्रा देखें, रो बोट, कश्ती चलाना। इस तस्वीर में 2 लड़के एक कश्ती को चला रहे हैं, इसलिए फिक्रा बन सकता है बॉयज़ आर रोइंग बोट, लड़के कश्ती चला रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ड्रिंक वाटर, पानी पीना, ये बच्चा पानी पी रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। तीसरी तस्वीर में रीड बुक, किताब पढ़ना, ये बच्चा किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग बुक। अगली तस्वीर में वॉच टीवी, ही इज़ वॉचिंग टीवी। और आखिरी तस्वीर में ब्रश टीथ, ही इज़ ब्रशिंग टीथ। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल किया। प्यारे बच्चों, आज हमने आपकी किताब का यूनिट नंबर 1 पढ़ा और इसके तमाम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमने लेसन को अच्छी तरह पढ़ा, उसे समझा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के मुताबिक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीखा, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 के मुताबिक हमने यस नो में आंसर्स देना भी सीखा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, उसकी मश्क को इसी तरह हल करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यू कैन फाइंड अस ऑन फेसबुक, also on YouTube. Subscribe our channel. You can find and follow us on Twitter. Fahim Educational Publishers, the devoted with passion.